प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 12th इंग्लिश के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। क्योंकि आपको सबसे पहले ये जानकारी होना आवश्यक है कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में कौन से लेसन और टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं और किसे सबसे ज़्यादा गौर करना है, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो बच्चों चलिए देखते हैं। इसमें देखिए, आप जानते हैं कि आपके 12th इंग्लिश में प्रोज में आपके 8 लेसन हैं, लेकिन आपको 8 लेसन पूरा नहीं पढ़ना है। आपको केवल 5 लेसन ध्यान से पढ़ना है, इनको अच्छी तरीके से तैयार करना है, जिसमें द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रैट ट्रैप, इंडिगो। ये लेसन जो हैं 8 में से 5 ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इनको यदि आप तैयार कर लेते हैं तो बाकी 3 लेसनों को आपको तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन भरसक एकदम 100% है कि आपके कोई क्वेश्चन नहीं छूटेंगे प्रोज से, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो। शॉर्ट वाला क्वेश्चन होगा वो भी नहीं छूटेगा, और लॉन्ग वाला होगा तो वो भी नहीं छूटेगा आपका, यानी आप सब कर ले जाएंगे। इसमें बात करें पोएट्री की, पोएट्री में आपके 5 लेसन होते हैं, लेकिन आपको केवल देखना कितने लेसन है, केवल 3 लेसन। यदि आप 3 लेसन आप तैयार कर लेते हैं, देखिए सबसे पहली बात करें सेंट्रल आइडिया की। तो सेंट्रल आइडिया के लिए आपको यही 3 लेसन तैयार कर लेने हैं। यदि आप सेंट्रल आइडिया इन 3 लेसनों का तैयार कर लेते हैं तो आपका सेंट्रल आइडिया नहीं छूटेगा। जो आपका क्वेश्चन आंसर आता है, जैसे पैसे दे देता है, स्टेंजा बोलते हैं इसमें, तो स्टेंजा दे देता है। स्टेंजा देने के बाद आपको उसी से क्वेश्चन आंसर पूछता है, तो आप उसमें से देख के अपना कर सकते हैं। तो कुल मिला के 5 लेसन में से आपको 3 लेसन देखने हैं, और इसमें सेंट्रल आइडिया आपको इन्हीं 3 लेसनों का तैयार कर लेना है, बाकी का देखना भी नहीं है। तो ये आपका पोएट्री से भी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। इसके बाद आपके सप्लीमेंट्री में 6 लेसन होते हैं, और 6 लेसन में से आपको केवल और केवल 4 लेसन देखने हैं। और 4 लेसन यदि आपने देख लिया तो आपके 6 में से 4 लेसन यदि आपने देख लिया तो 100% है कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। चाहे वो आपका द थर्ड लेवल है, चाहे द टाइगर किंग है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ है, और इसके बाद द एनिमी। ये 4 लेसन आप केवल तैयार कीजिएगा अच्छे तरीके से। और फिर इसके बाद, क्योंकि इसमें भी शॉर्ट और लॉन्ग सेम उसी तरीके से पोएट्री के तरीके से प्रोज के तरीके से आते हैं, और पोएट्री में आपका सेंट्रल आइडिया और स्टेंजा आता है, वो बता दिया आपको हमने। तो आपका प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री से एक भी क्वेश्चन कहीं जाने वाला नहीं है। जो भी आपका होगा वो सब इसी से आने वाला है। अब चलिए चलते हैं ग्रामर पोर्शन पे। तो ग्रामर पोर्शन में आप जानते हैं कि आपका सिंटैक्स पूछेगा, 2 नंबर में आता है। सिंथेसिस आता है। सिंटैक्स का मतलब इसमें क्या कहाँ गलत है सेंटेंस में, वो गलती आपको छांटना रहता है, उसे शो करना रहता है। इसके बाद सिंथेसिस में यदि देखा जाए तो सिंथेसिस में आपको जोड़ने का काम करना है। यदि 2 सेंटेंस है या 3 सेंटेंस है, तीनों को मिला के जो कहेगा, सिंपल, कम्प्लेक्स या कंपाउंड, तीनों में से जो कहेगा वो आपको तीनों लेसनों को या तीनों सेंटेंसों को, या 2 सेंटेंस दिए हों तो तीनों या दोनों को मिला के आपको सिंथेसिस बनाना है। यानी सिंपल कहेगा तो सिंपल बनाना है, सिंपल का रूल लगा के। कॉम्प्लेक्स कहेगा और कंपाउंड कहेगा तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का रूल लगा के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएंगे। तो आपको इनको ध्यान से देखना है। ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसमें भी आपका 2 नंबर का आता है। तो इसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन में आपको क्या करना रहता है कि रूप परिवर्तन करना रहता है, लेकिन भाव परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन में आपकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक्टिव पैसिव होता है आपका, सेंटेंसेस चेंज किए जाते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, एक्सक्लेमेटरी वगैरह को इंट्रोगेटिव या असर्टिव वगैरह सब आपस में चेंज किए जाते हैं। इसके बाद फिर आपका सिंपल, कम्प्लेक्स, कंपाउंड इसमें भी होता है। होमोफोन का मतलब होता है, होमो का मतलब समान और फोन का मतलब आवाज़। एक समान आवाज़ वाले 2 शब्द आपको दे दिए जाएंगे, उनका मीनिंग के अनुसार आपको उनके 2 सेंटेंस बनाने होते हैं। नरेशन आपको, जो आप जानते हैं कि आप हाई स्कूल में 3 सेंटेंस का नरेशन पढ़े थे, इंटरमीडिएट में आपको 5 के 5 पढ़ने होते हैं। कुछ मिसक्लेनियस आते हैं, उनको भी पढ़ना होता है। तो नरेशन आपको, या स्पीच जिसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं, ये भी आपको आवश्यक है। इसके बाद ट्रांसलेशन जो है आपका, ट्रांसलेशन आपको बहुत आवश्यक है।
क्योंकि ट्रांसलेशन ज़्यादा नंबर का इसमें आता है। ट्रांसलेशन भी बहुत ज़रूरी है कि ट्रांसलेशन करने का आपको आइडिया होना चाहिए। यदि आपको ट्रांसलेशन करने का आइडिया है तो किसी लेसन का अगर आपको कहानी भी याद है तो आप उसे ट्रांसलेट करके अपने मन से क्वेश्चन आंसर या कुछ भी आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और इसके बाद अनेक शब्दों के एक शब्द, इडियम फ्रेज जो आपका दिया होता है ये आपको वोकाबुलरी से होते हैं, इसे तैयार करने की आवश्यकता होती है, जो एक एक नंबर या दो दो नंबर में आ जाते हैं। इसके बाद फिर आपकी राइटिंग स्किल की बात करें तो आर्टिकल पूछता है, लेटर पूछता है और एप्लीकेशन पूछता है। तो अगर आप आर्टिकल को देखें तो आर्टिकल में आपका सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कहा जाए तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स है। इसके बाद ड्राइड रिवर यानी नदियों के बारे में, और फिर रोल ऑफ वुमेन यानी कि महिलाओं की क्या भूमिका है हमारे मॉडर्न इंडिया में, तो महिलाओं की के बारे में इसमें लिखना होता है। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद लेटर की बात करें तो लेटर में आपका एडिटर को लेटर लिखना होता है, चाहे वो ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिसिटी पे इम्पोर्टेंट होता है और वाटर टैक्स पे भी इम्पोर्टेंट होता है। प्राइस राइज जो दाम आपके बढ़ रहे हैं डीजल या पेट्रोल के, उस पर होता है। अनफेयर प्रैक्टिस इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, तो इन पे होता है आपका, यानी कि कंपटीशन जो एग्ज़ाम होते हैं इसमें जो आप प्रैक्टिस के बारे में आपको एडिटर को लेटर लिखना होता है। बाकी अंतिम में आप देखें कि एप्लीकेशन अगर कहा जाए तो एप्लीकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट आपका क्या है कि प्रोवाइड लाइब्रेरी बुक्स, यानी कि लाइब्रेरी से आपको बुक प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन लिखना होता है। एनुअल स्पोर्ट अरेंजमेंट पे होता है, या कभी कभी फ़ी कंसेशन पे भी आ जाता है आपका, यानी फुल फ़ी कंसेशन, तो फुल फ़ी कंसेशन पे भी आपका आ जाता है, तो इसको भी आपको लिखना आवश्यक है। यानी ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आप इन टॉपिकों को तैयार करके जाते हैं तो ये कंफर्म है कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। और ये जो टॉपिक हैं यदि आप चाहते हैं कि इन्हें अच्छे तरीके से तैयार करें तो प्रैक्टिस अब से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास अब समय नहीं रह गया है, टाइम टेबल्स आ चुके हैं। तो इसलिए बच्चों प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से कीजिए। बाकी हम भी आपको तैयारी करवाएंगे, सिंटैक्स, सिंथेसिस वगैरह जो भी टॉपिक्स हैं, ये ग्रामर पोर्शन के वगैरह, और इम्पॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन होंगे आपके प्रोज, पोएट्री या सप्लीमेंट्री के, तो उनको हम आपको तैयार अवश्य करवाएंगे। तो आपको ज़रूर बताएंगे कि उनमें से क्या क्या पढ़िए। ये अभी हमने आपको बताया है कि इसमें कौन कौन टॉपिक्स और कैसे आप कितना पढ़ेंगे जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स, यानी कि आपका एक भी नंबर नहीं छूटेगा और आप अच्छे से अच्छे सुंदर मार्क्स आपके आएंगे बोर्ड एग्ज़ाम में। तो इस पे आप विशेष गौर करें। प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री हो या ग्रामर पोर्शन हो या लेटर राइटिंग वगैरह जो कुछ भी हो, ये आप जिस पे बताया गया उसे अच्छे तरीके से तैयार करें। बाकी प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री में आपको कुछ देखने की आवश्यकता है नहीं, इतना ही यदि आप देख लें तो बहुत सुंदर मार्क्स आपके आएंगे, आप इसकी कल्पना भी नहीं किए होंगे। बाकी ये सारे चीज़ें आपकी तैयार अवश्य हम कराएंगे। आप लोग बस ये वीडियो आप लोग देखते रहें और अपने आप प्यार इसी तरह बनाए रखें।